Good morning, students. Welcome to your English class. Today we are going to start chapter 5's poem, Where Do All Teachers Go? For a little child, a teacher is special. It is difficult for a small child to think of her teacher as an ordinary person. जो छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे, उनके लिए उनके टीचर बहुत स्पेशल होते हैं. उनके लिए बिलीव करना काफ़ी मुश्किल होता है कि उनके टीचर कोई ऑर्डनरी पर्सन ही है, मतलब जैसे हम हैं. वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट्स 4 o'clock? तो वो पूछ रहे हैं कि ये सभी टीचर कहाँ जाते हैं जब 4 बज जाते हैं. 4 बजे छुट्टी होती है, तो टीचर्स कहाँ चले जाते हैं. डू दे लिव इन हाउसेज एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स? क्या वो घरों में रहते हैं और क्या वो अपने सॉक्स धोते हैं. डू दे वियर पजामाज एंड डू दे वॉच टीवी? क्या वो पजामाज पहनते हैं, क्या वो टीवी भी देखते हैं. सो यहाँ से पता लग रहा है कि बच्चे बिलीव नहीं कर पा रहे कि जैसे एक रेगुलर पर्सन रहता है बिल्कुल वैसे ही उनके टीचर्स रहते हैं. एंड डू दे पिक देयर नोजेज एंड सेम एज यू एंड मी? क्या वो अपनी नाक साफ करते हैं जैसे कि आप और हम करते हैं. डू दे लिव विद अदर पीपल? हैव दे मम एंड डैड्स? क्या वो और लोगों के साथ रहते हैं, क्या उनके माता और पिता होते हैं. मम्स एंड डैड मीन्स मॉम एंड डैड. एंड वर दे एवर चिल्ड्रन एंड वर दे एवर बैड? क्या वो कभी बच्चे थे, क्या वो कभी छोटे थे और क्या वो कभी बैड मतलब बुरे या शरारती थे कि नहीं थे. डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट? डिड दे एवर मेक मिस्टेक? क्या उन्होंने कभी स्पेलिंग की मिस्टेक की है, मतलब जो बोलने में कभी गलती की है. क्या उन्होंने कभी कोई मिस्टेक या मतलब कोई गड़बड़ या गलती की है कि नहीं. वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर इफ़ दे पिंच द चॉकलेट फ्लेक्स? अगर क्या उन्हें कभी कॉर्नर में खड़े होने की पनिशमेंट मिली है. क्या उन्होंने कभी चॉकलेट के फ्लेक्स को पिंच किया है, मतलब थोड़ा सा तोड़ के खाने की कोशिश की है. डिड दे एवर लॉस देयर हिम बुक्स? डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स? क्या उन्होंने अपनी बुक्स खोई है. हिम बुक्स मतलब जिसमें पोएम्स लिखी होती है. हिम्स मतलब सॉन्ग्स होते हैं अच्छे जो पोएम की तरह होते हैं. क्या उन्होंने कभी ये पोएम वाली बुक्स खोई है. डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स? इसका मतलब है क्या, इसका मतलब है जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, जो खाने की चीज़ होते हैं जो बच्चे पसंद नहीं करते, क्या उन्होंने भी कभी छोड़ी होगी, मतलब कि हम वेजिटेबल नहीं खाएंगे. लीव करना मतलब छोड़ना, ग्रीन्स मतलब वेजिटेबल. क्या वो अपना खाना कभी छोड़ते थे. डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्क टॉप्स? क्या वो डेस्क के ऊपर कुछ लिखते थे. डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स? क्या वो भी पुराने गंदे जीन्स कपड़े पहनते थे. आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे, आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू? मैं आज एक का पीछा करूँगा उनके घर तक और मैं पता लगाऊँगा कि वो क्या करते हैं. देन आई विल पुट इट इन अ पोएम? फिर मैं उसकी एक पोएम बनाऊँगा. दैट दे कैन रीड टू यू? जो वो आपको पढ़ के सुनाएंगे. So in this poem you can see that a child wants to explain or want to ask is their teachers are normal or not. मतलब जो उनके टीचर्स हैं जो उन्हें पढ़ाते हैं वो उनके साथ मतलब इतने परफेक्ट होते हैं कि कोई भी गलती नहीं करते. तो क्या वो अपनी लाइफ में कभी कोई गलती करते थे या वो नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव करते थे या नहीं करते थे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम. सो आई होप द राइटर ऑफ द पोएम इज़ पीटर डिक्सन and I hope you have understand this. Complete the exercises given below and submit to your class teacher. Thank you and have a nice day.